नमः संस्कृताय मित्रों। आइए आज हम प्रश्न मंच ये जो प्रतियोगिता हो रही है श्रीमद् भागवत गीता प्रश्नोत्तरी, इसके जो प्रथम चक्र के प्रश्न 60 जो है हम इसमें बात कर लेते हैं। और जो दूसरी वीडियो बनाएंगे यानी कि आपको पूरा जो है सिलेबस जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे इस प्रतियोगिता से संबंधित वो सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये पहला भाग है और कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे प्रकृति आप जान लीजिए। ठीक है, गीता सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। देखिए गीता, अब देखिए पहला प्रश्न है कि गीता महाभारत के कौन से पर्व से जो है कौन से पर्व में है। ठीक है, गीता जो है महाभारत के कौन से पर्व में है। तो अब इसका उत्तर क्या है, महाभारत के भीष्म पर्व के अध्याय 25 से 42 तक गीता है। ठीक है, गीता हमको किसके माध्यम से मिली है। गीता हमको धृतराष्ट्र और संजय के माध्यम से मिली है। अच्छा, धृतराष्ट्र जो थे इसके कितने पुत्र थे, तो धृतराष्ट्र के जो थे 100 पुत्र थे। कितने थे, 100। ठीक है, और संजय के माध्यम से मिली है। धृतराष्ट्र का क्या अर्थ है, तो धृतराष्ट्र का जो अर्थ है जिसने मोह युक्त होकर बिना अधिकार राष्ट्र को पकड़ के रखा है, इसका धृतराष्ट्र का अर्थ है। और धृतराष्ट्र अंधे थे, इसका अर्थ क्या है, तो धृतराष्ट्र को चर्म चक्षु नहीं थे और ज्ञान चक्षु भी नहीं थे। गीता में अर्जुन उवाच एवं श्री भगवान उवाच कितनी बार आया है, तो अर्जुन उवाच आपका जो है 20 बार आया है। भगवान उवाच 27 बार प्रयोग किया गया है। तो आप ध्यान दे लीजिए कि अर्जुन का 20 बार प्रयोग हुआ और भगवान उवाच उससे 7 अधिक थे, यानी कि 7 बार और, यानी 27। गीता में भगवान ने कितने श्लोक बोले, तो गीता में भगवान ने 574 श्लोक बोला। संजय ने गीता में कुल कितने और अर्जुन ने कितने श्लोक बोले, तो संजय ने 40 और अर्जुन ने 85 श्लोक बोले हैं। गीता कहाँ से आरंभ होती है और कहाँ से पूर्ण होती है, तो गीता अर्जुन के शरणागति से आरंभ होकर उसके शरणागति में पूर्ण होती है। शिष्येयस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नं से करिष्ये वचनं तव। गीता पढ़ने के बाद अन्य शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा व्यास जी ने क्यों कहा। इसका उत्तर है कारण गीता स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु के मुखार बिंद से निकली हुई है। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता का महात्म गीता के कौन से श्लोकों में बताया है। अध्याय 18 के 68 से 71वें तक श्लोक में जो है, जो 18वां अध्याय है, जो सबसे बड़ा अध्याय है, ध्यान दे लीजिए। ठीक है, तो इसमें जो है भगवान ने 68 से 71वें श्लोक में जो है गीता का महत्व जो है बताया है। और संजय शब्द का क्या अर्थ है, सत्य की जय। संजय का अर्थ होता है सत्य की जय, समधन जया संजया। ठीक है, माँ शुचः का अर्थ क्या है, शोक मत कर। माँ शुचः शोक मत कर। गीता में प्रयुक्त छंद का नाम है अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद में एक श्लोक में कितने अक्षर होते हैं, अनुष्टुप छंद में एक श्लोक में 32 अक्षर होते हैं। आइए आगे देखते हैं कि गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के कौन से स्थान पर दिया गया। तो गीता का जो उपदेश दिया गया वो ज्योतिषर ग्राम कुरुक्षेत्र में दिया गया। यूरोप के विख्यात दार्शनिक जो श्रद्धा के कारण गीता को अपने सिरहाने में रखकर सोते थे, उनका क्या नाम था भैया। ये सिरहाने यानी सिर पर रखकर जो सोते थे, इमर्सन थे, यही तो गीता को अपने सिर पर रखकर सोते थे। लोकमान्य तिलक ने जो गीता पर भाष्य लिखा उसका नाम क्या है। लोकमान्य जो गीता पर अपना भाष्य लिखा है, श्रीमद् भागवत गीता रहस्य अर्थात कर्मयोग शास्त्र। 18वां प्रश्न, संत विनोबा भावे जी की गीता पर कौन सी पुस्तक विख्यात है। गीता प्रवचन और मराठी में गीताई गीता माँ। ठीक है, गीता के द्वैत मत परख व्याख्याकार का नाम बताओ, तो ये माधवाचार्य है। वल्लभाचार्य ने गीता की व्याख्या किस मत के अनुसार की है, द्वैताद्वैत के अनुसार। गीता के काश्मीर शैव सिद्धांत परख व्याख्याकार का नाम बताओ, तो आचार्य अभिनव गुप्त हैं। ठीक है, आचार्य अभिनव गुप्त हैं। आचार्य निम्बिकाचार्य की परंपरा के केशव काश्मीरी भट्ट द्वारा लिखित गीता का नाम बताओ, तो ये तत्व प्रकाशिका है। क्या है, तत्व प्रकाशिका। गीता की सुप्रसिद्ध व्याख्या गूढ़ार्थ दीपिका के लेखक का नाम बताओ, आचार्य मधुसूदन सरस्वती। महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई गीता टीका का नाम बताओ,
तो अनासक्ति योग, ये जो है महात्मा गांधी लिखे हुए अनासक्ति योग। स्वामी महेशानंद गिरी जी ने गीता व्याख्या ग्रंथ का नाम क्या है? तो वह श्री कृष्ण संदेश है। गीता गीता श्री रतन गीता भाष्य के लेखक का नाम बताओ? तो स्वामी प्रज्ञादास काठिया है, ये वृंदावन के थे। ठीक है। स्वामी अड़गड़ानंद ने लिखी गीता लिखा जो है उसका नाम क्या है? तो यथार्थ गीता है। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने गीता टीका का नाम क्या लिखा? ज्ञानेश्वर भावार्थ दीपिका। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की हुई गीता की व्याख्या का नाम क्या है? तो श्री गीता रस रत्नाकर। अर्जुन को गुढ़ाकेश क्यों कहा जाता है? तो अर्जुन को नींद को जीतने वाला क्या भैया? तो अर्जुन को गुणाकेश क्यों कहा गया है? अर्जुन नींद को जीतने वाला था, इसलिए गुणाकेश कहा गया है। अर्जुन का पार्थ नाम क्यों पड़ गया? तो अर्जुन का प्रथा का पुत्र होने के कारण अर्जुन का नाम पार्थ पड़ गया। ये आप ध्यान देते रहना। कृष्ण को पार्थ सारथी क्यों कहते हैं? पार्थ अर्जुन के रथ का सारथी बनने के कारण। ठीक है, क्योंकि जो अर्जुन थे ना, वो पार्थ यानी अर्जुन श्री कृष्ण जो थे अर्जुन के रथ के सारथी थे। कुरुक्षेत्र की भूमि की आयु कितनी है? 19,088 वर्ष जो है इसकी आयु है। ठीक है, कुरुक्षेत्र की भूमि की। महाभारत युद्ध में कौरवों की सेना कितनी थी? तो 11 अक्षौणी। ठीक है। पांडवों की सेना कितनी थी? तो पांडवों की जो सेना थी वो 7 अक्षौणी थी। अब देखिए एक प्रश्न आपको यहाँ पर, एक अक्षौणी सेना का विवरण बताइए। अलग अलग 4 प्रश्न बनेंगे, जैसे कि इसमें पैदल सेना आपके, और इसमें घोड़े की सेना और रथ की सेना और हाथी की सेना। तो इसमें से आपसे पूछेगा जैसे कि पैदल सेना की संख्या कितनी थी, और घोड़े की जो सेना की संख्या थी वो कितनी थी, और रथ की सेना की संख्या कितनी थी, और हाथी जो थे उनकी सेना कितनी थी। ये चीज़ आपसे पूछ लेगा, तो आप ध्यान से जो है इन्हें नोट कर सकते हैं। एक अक्षौणी में कुल कितनी सेना होती है? एक अक्षौणी में कुल कितनी सेना होती है? तो 2,18,700। ठीक है। महाभारत में, जो महाभारत युद्ध में कुल सेना कितनी थी? तो 18 अक्षौणी थी। कितनी? 18 अक्षौणी। अब एक अक्षौणी जैसे मैंने बताया आपको, तो वही आप गुणा कर देंगे 18 का, तो आ जाएगा आपका। ठीक है। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? तो महाभारत का युद्ध जो है 18 दिन चला। गीता में कितने अध्याय और कितने श्लोक हैं? तो गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। गीता में श्लोकों के कुल कितने चरण सूत्र हैं? तो एक श्लोक के 4 चरण होते हैं, तो कुल 700 गुणे 4 कर देंगे तो बन जाएगा 2800 चरण। ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि एक जो भाई कोई भी श्लोक होगा उसमें 4 चरण होते हैं, तो एक श्लोक के 4 चरण होते हैं, और कुल श्लोक कितने हैं? 700। तो 700 गुणे 400 कर देंगे तो आपका बन जाएगा 2800। अच्छा, गीता का वक्ता कौन है? तो गीता का जो वक्ता है, बोलने वाला वक्ता होता है, तो उसे वो जो है संजय है। कुरुक्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परंतपः क्यों कहा? अर्जुन शत्रु को ताप देने वाला अर्थात दमन करने वाला था, इसलिए भगवान ने शत्रु कह दिया। गीता का सर्वाधिक प्रचार कौन सी संस्था ने किया? गीता प्रेस गोरखपुर। श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ रूप ग्रंथ का विश्व भर में प्रचार करने वाली संस्था का नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावानमृत संघ। ठीक है। कौन से विख्यात संत को गीता मनीषी नाम से जाना जाता है? स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज वृंदावन के हैं, इनको जो है गीता मनीषी के नाम से जाना जाता है। गीता जयंती कब मनाई जाती है? तो गीता जयंती जो है मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को मनाई जाती है। अच्छा, और आगे आइए देखिए, गीता सुनीता कर्तव्य यह किसने कहा? श्री वेद व्यास जी ने। श्री शंकराचार्य ने मनुष्य के कर्तव्य में क्या कहा?
गेयं गीता नाम सहस्रम। मनुष्य को गीता एवं श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। गीता में सूत पुत्र किसको कहा गया? सूत पुत्र कहा गया है कर्ण को। अर्जुन के रथ पर लगे ध्वजा को कपि ध्वज क्यों कहते हैं? कारण यह है कि वो ध्वज पर वीर हनुमान जी का चित्र अंकित है, इसलिए उसे कपि, कपि माने हनुमान जी, और ध्वज कहा गया। अर्जुन के रथ को कितने और कौन से रंग से घोड़े थे? तो अर्जुन का जो रथ है उसके 4 घोड़े थे और सफ़ेद यानी श्वेत रंग से रंगे थे। ठीक है। बाहकर्ण कौन से और कितने हैं? तो 5 ज्ञानेंद्रियां एवं 5 कर्मेंद्रिय, कुल 10 हो गई। ठीक है। अंतःकरण कितने और कौन से हैं? अंतःकरण 4 हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। प्रस्थान त्रयी में क्या है? उपनिषद, श्रीमद् भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र। अर्जुन का धनंजय नाम क्यों हुआ? युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय अर्जुन ने सभी जनपदों को जीतकर धन संग्रह किया था, इसलिए धन को जय करने वाला धनंजय। अर्जुन का गांडीव धनुष किस प्राणी के मेरुदंड से बना था? तो ये बना था गेड़ा या गंधार। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा जाता है? कारण यह है कि इस स्थान पर देवी भद्रकाली और भैरव स्थाणु विराजित हैं, इस कारण से इसे जो है धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा जाता है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना, यह श्लोक गीता के कौन से अध्याय में है? तो किसी अध्याय में नहीं है, यह गीता ध्यान में है। तो ये आपके 60 प्रश्न रहे। और अब देखिए द्वितीय चक्र में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये अगली हम वीडियो में देखेंगे। ये आप इतना पढ़ लीजिए और इन्हें नोट कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत का प्रचार कीजिए, फैलाइए, अन्य लोगों तक भेजिए जो भी ये संस्कृत की प्रतियोगिताएं परीक्षा कर रहे हैं। नमः संस्कृताय मित्रों।